नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है वो पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे पशुपालक भाई, हमारे किसान जो है वो अक्सर मुझसे ये बात पूछते रहते हैं कि हमारे पशु को अपच हो गई है, हमारे पशु को कई बार अफारा सा, कुछ पेट उसका फूला हुआ सा लग रहा है बाईं तरफ। साथ ही साथ उनकी ये भी समस्या होती है कई बार कि पशु कम खा रहा है, शाम से उसने एकदम चारा खाना कम कर दिया है और उसे बुखार भी नहीं है। इसके अलावा जो ताज़ी ब्याए हुए जानवर होते हैं उनमें भी कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि वो कम खा रहे हैं, कुछ अनमने हैं, कुछ सुस्त से लग रहे हैं। तो लगभग मेरे पास जो कॉल आती हैं शाम को या कई बार दूर दराज की कई किसानों की, और अगर मैं उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ तो मोर देन 50% लोगों की समस्या इसी से हल हो जाती है। अगर मैं उनसे ये कहूँ कि आप ये इंजेक्शन ले आओ या ये दवा ले आओ तो कई बार उनके लिए संभव नहीं रहता। तो ऐसी जितनी भी मैंने बातें बताई हैं उसके लिए अगर मैं आपको सिर्फ एक सलूशन बताऊं कि आप दुकान पे जाएंगे और एक प्रोडक्ट लेकर आएंगे और आप उसे दे देंगे और आपके पशु की ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी। तो क्या है वो ऐसा प्रोडक्ट? पहले मैं अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताता रहेगा, कुछ काम की बातें बताता रहेगा। और इसके साथ ही जो बेल आइकन दिखा रहा है इसको भी दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अब मैं आपसे 2-3 कंडीशन की बात करूँगा। कई बार पशुपालक भाई ये फ़ोन करते हैं या ये मिलने पे ये बताते हैं कि हमारा पशु जो है वो खा नहीं रहा, कम खा रहा है कल से या परसों से, और उसको कुछ अफारा, उसका पेट भी हल्का सा फूला हुआ सा बाईं तरफ लगता है। कुछ पशुपालक भाई ये भी बताते हैं कि हमारा पशु अभी ताज़ा ब्याया हुआ है और वो भी कम खा रहा है, उसका गोबर भी उतना ठीक नहीं है और इसके साथ साथ वो दूध भी जो उसको देना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। हमारा पशु जो है वो कुछ सुस्त सा दिखाई दे रहा है। साथियों, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो उन सब समस्याओं के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊंगा जिसको आप फर्स्ट एड दवा के तौर पे यूज कर सकते हैं। कि इसको मैं फर्स्ट एड इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले आप इस दवा को दे सकते हैं, और अगर आप ये दवा देंगे तो हो सकता है कि डॉक्टर की फिर ज़रूरत ही ना पड़े। वो प्रोडक्ट है MSD कंपनी का र्यूमिकेयर। एक बहुत पुराना और फेमस प्रोडक्ट है र्यूमिकेयर, लेकिन हम में से बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर हैं, बहुत सारे जो साथी हैं, वो इस र्यूमिकेयर को कई बार भूले रहते हैं। तो र्यूमिकेयर में ऐसा क्या है कि वो अपच पे भी काम कर लेता है, वो अफारे पे भी काम कर लेता है, वो कैल्शियम की कमी भी पूरी करने लगता है, वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस से भी बाहर ले आने लगता है। ऐसा क्या है उसमें? तो मैं आपको बताऊं कि र्यूमिकेयर में जो 125 ग्राम का इसका पैकेट होता है, इसमें 60 ग्राम कैल्शियम प्रोपियोनेट होता है। कैल्शियम प्रोपियोनेट क्या है? कैल्शियम प्रोपियोनेट जो है वो कैल्शियम और प्रोपियोनिक एसिड से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है। जब कैल्शियम प्रोपियोनेट जो है र्यूमेन में पहुंचता है, हाइड्रोलाइज होता है, तो ये कैल्शियम और प्रोपियोनिक एसिड में बढ़ जाता है। हम सभी जानते हैं कि ताज़ी ब्याए जानवरों में कैल्शियम की क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर हम उसको 60 ग्राम कैल्शियम प्रोपियोनेट दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि उस पशु को लगभग 10 ग्राम जो है वो कैल्शियम अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ जो प्रोपियोनिक एसिड है ये एक कैटल के लिए सबसे बेस्ट जो ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर है वो है। ये लीवर में पहुंचता है, र्यूमेन से लीवर में पहुंचता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, पशु को तुरंत एनर्जी देता है। एक एनर्जी का एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है। लेकिन निगेटिव एनर्जी बैलेंस में के लिए सिर्फ इसमें इतना ही नहीं है, इसके अलावा इसके एक पैकेट में लगभग 54 ग्राम डेक्सट्रोज भी डाला गया है। एनहाइड्रस डेक्सट्रोज भी है एक पैकेट में 54 ग्राम।
तो हमें एक तरफ प्रोपियोनिक एसिड से जो एनर्जी मिलनी है वो जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को दूर करेगी, साथ ही इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसमें ग्लूकोज भी है, इसमें कैल्शियम भी है जो ताजी ब्याज जो जानवर हैं या जो कम दूध दे रहे हैं जानवर, उनके लिए एक बूस्ट का काम करता है, उसको बढ़ाता है आगे। इसके साथ ही साथ इसमें मेथियोनिन है। मेथियोनिन एक ऐसा इनिशियल यानी हम कहें बेस अमीनो एसिड है कि जो जब दिया जाता है पशु को, ओरल खिलाया जाता है, तो वो उसको पोस्टमार्टम जो उसका फीड इनटेक है उसको बढ़ाता है, उसके जो लैक्टेशन परफॉर्मेंस है, जो उसका दूध है बढ़ने का, वो उसको जो उसकी लैक्टेशन परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाता है, यानी उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इन्हांस करता है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत अच्छी हर्ब भी पड़ी है, ट्रिक्लोराइजा कुरोआ, जिसे आम भाषा में हिंदी भाषी क्षेत्र में कुटकी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्ब है। ये हर्ब जो है ये न केवल हिपैटोप्रोटेक्टिव है, जो लीवर की रक्षा करती है, लीवर की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, साथ ही साथ ये एंटी माइक्रोबाइसाइडल होती है, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टी होती है। और जो ब्याने के बाद या जानवर में किसी भी अवस्था में अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो वो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो साथ ही साथ इसमें कोबाल्ट भी है, इसमें विटामिन B6 भी है। तो एक बहुत अच्छा रेडीमेड जो है वो प्रिपरेशन है ये। और अगर आप अपने जानवर को, अपने पशु को ये देख रहे हैं कि वो इन सब जो दिक्कतों से गुजर रहा है, अपच है, कम खा रहा है, थोड़ा सा सुस्त है, और आप ये देख सकते हैं कि अगर उसको बुखार नहीं है, उसको फीवर नहीं है, उसका टेम्परेचर ठीक है, तब फिर आप उसको र्यूमी केयर लेकर आएँ और अपने पशु को दें। अब इसकी डोज पर आते हैं, र्यूमी केयर हमको कैसे देना है। अगर आपके पास गाय है, कोई देसी गाय है या छोटा पशु है जिसका वज़न 2 कुंटल 2.5 कुंटल के आसपास है और उसको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सामान्य सी अपच हो रही है, तो उसको आप र्यूमी केयर के एक पैकेट के 2 हिस्से करके सुबह शाम में दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी भैंस है, कोई बड़ी गाय है और उसको दिक्कत ज़्यादा है, तो आप उसको र्यूमी केयर का 1 पैकेट सुबह दें और 12 घंटे बाद शाम को 1 पैकेट फिर से देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको अगले दिनों में भी दे सकते हैं। एक र्यूमी केयर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मैंने और भी देखा है कि जहाँ पर पशु में हल्का फुल्का इम्पेक्शन हो रहा है, उसको बंद लग रहा है, उसका गोबर हल्का सा सूख रहा है, तो जब हम उसको र्यूमी केयर देते हैं तो उसको एनर्जी के साथ साथ इसका जो लैक्सेटिव एक्शन है वो भी काम आता है, और ऐसा पशु जो होता है वो उसका गोबर जो होता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कैल्शियम प्रोपिनेट जो है वो न केवल कैल्शियम दे रहा है, साथ ही साथ वो प्रोपियोनिक एसिड दे रहा है एनर्जी के लिए। अगर आप अपने पशु को कैल्शियम प्रोपिनेट डाइट में देते हैं तो जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, जो फीड के रास्ते पहुंचने वाले फंगल टॉक्सिन्स होते हैं, ये उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है और आपके पशु को जो आने वाले समय में मैस्टाइटिस हो सकता था माइकोटॉक्सिन्स की वजह से, उसकी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस में कमी आ सकती थी, ये सब चीज़ें कैल्शियम प्रोपिनेट जो है रोक लेता है, जो कि र्यूमी केयर में है। तो साथियों, अगर अब कभी आपका पशु जो है वो सामान्य अपच से न खा रहा हो, सुस्त हो, और उसका आपको लगे कि इसको एनर्जी की भी कुछ कमी हो रही है, तो और एक साथ बात और चेक कर लें कि उसको बुखार ना हो, तब आप सिर्फ उसको र्यूमी केयर लाएँ और दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि सिर्फ ये एक छोटा सा 125 ग्राम का पैकेट कितना करामाती है। अपने अगले वीडियो में फिर अपनी किसी नई चर्चा के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।